नमस्कार, 11 बजे 11 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही दुखद खबर सहारनपुर से आई, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई और इस दर्दनाक हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। हादसा कल शाम देहात कोतवाली क्षेत्र के बोंदकी गांव के पास हुई और ट्रैक्टर ट्रॉली में 45 से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। धमोला नदी के तेज बहाव को पार करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और लोग तेज बहाव में बह गए। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जो लोग घायल हैं, जो लोग यहां पर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उनका जल्द से जल्द बेहतर इलाज हो, इसके निर्देश सीएम योगी की तरफ से जारी किए गए हैं। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। हादसा कैसे हुआ, ये पूरा मामला जो है सहारनपुर के एक गांव का बताया जा रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली 45 लोगों को लिए हुए नदी के तेज बहाव में फंस गई थी पहले, और उसके बाद जब निकलने की कोशिश कर रही थी, नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि ट्रैक्टर ट्रॉली ही पलट गई और ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बेहद ही दुखद, 2 बच्चे भी शामिल हैं। मौत का आंकड़ा कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकता है। हालांकि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मौके पर जेसीबी की जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंच गई हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद हैं और एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया है। जो लोग घायल हैं उन्हें फौरन समुचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। बोंदकी गांव में ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद सहारनपुर में इस गांव के आसपास रहने वाले लोगों में दुख का माहौल है और क्षति है कि जिस तरीके से ये लोग एक साफ मन से जा रहे थे अपने घरों की ओर, तो कोई दर्शन पूजन करने जा रहा था और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो गया है। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, इस वक्त देखा जाए तो बहुत ही दुख की घड़ी है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। फिलहाल मौत का आंकड़ा क्या कहता है, कितने लोगों की मौत हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल दोपहर ये बोंदकी गांव में जो ट्रैक्टर ट्रॉली फिसलने के कारण ये हादसा हुआ, इसमें अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी जो लोग हैं उनका कहना यह है कि 2 लोगों की और मरने की सूचना है और कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इस दर्दनाक हादसे को लेकर जहां सीएम योगी ने भी दुख जताया, वहीं यहाँ लोगों में भी काफी जो है, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जो है, 1 मिनट, ये परिवार के काफी लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर है जी। जसबीर, कैसे हुआ हादसा यो जी बालावली से जी रनोल जा रहे थे जी, नाला पड़ा है जी, बीच में से ट्रोली पलट गई थी वहाँ। अच्छा जी। तो क्या रास्ता कम था? कम था जी रास्ता, कम था जी रास्ता जी। तो कितने लोग मरने के अभी सूचना है? यो जी 10 लोग मर चुके हैं जी। और लापता कितने हैं? 1 भी 9 ही मरे जी, लापता 1 रह रहा जी बस। अच्छा जी। तो इनका कहना है कि वहाँ जो नदी है, नदी के बीच में जो रफ्ता है, उसका रास्ता बहुत संकरा है और संकरा कारण होने के कारण जो है ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें से जब निकलती है या कोई दूसरा वाहन उससे नहीं निकलता है, तो किनारे पे होने के कारण वह नदी में फिसल गया और फिसलने के बाद यहाँ जो अभी तक जो इनका कहना है कि 10 लोगों की अब तक मौत हुई है और यहाँ हम जिला अस्पताल में हैं और यहाँ अब तक 7 जो सब पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में जो रेस्क्यू टीम है लगातार वहां तलाश जारी है और लगातार देख रही है कि कहीं और कोई बच्चा या कहीं और लोग तो उसमें नहीं फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और जहां सहारनपुर के जिलाधिकारी, एसएसपी और आला अधिकारी जितने भी हैं वहां मौके पे लगातार। ठीक है देवेश, मैं दोबारा से आपके पास लौटूंगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन टांडा जुड़ गए हैं, सहारनपुर के एसपी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर।
सर, जो ये हादसा हुआ है बहुत ही ज्यादा दुखद है और अभी कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मौत इसमें हो गई है। वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और असल वजह क्या सामने आई सर? जी नमस्ते मैडम, ये बहुत ही एक दुखद घटना है जो कल घटित हुई थी और इसमें एक नाला है जिसको कि पार करने के प्रयास में जी ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हालांकि वहां जो लोग मौजूद थे ग्रामीण, उन्होंने मना किया था, इसके बावजूद ये प्रयास किया गया और ये घटना घटी है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय, तमाम पुलिस बल और प्रशासन के साथ वहां पहुंचे और राहत कार्य हमने शुरू किए थे और रात भर एनडीआरएफ की और फ्लड प्लाटून की टीमें हमारी लगी रही। इसमें अभी तक 8 शव बरामद कर लिए हैं और 1-2 और लोग हैं जो अभी मिसिंग हैं, तो प्रयास जारी है। इसमें शीघ्र ही वो भी रिकवर कर लिए जाएंगे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरना, क्या ये बड़ी वजह है? मैडम, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में क्षमता का कारण नहीं था, परंतु पानी का वेग बहुत तेज था और इस कारण वो ट्रॉली जो है पलट गई। अगर ज्यादा लोग होते तो वजन की वजह से शायद ट्रॉली ना पलटती, परंतु उसमें ये दुखद घटना हुई है। इसके कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी क्योंकि जो लोग वहां थे उनसे बातचीत की जाएगी। अभी क्योंकि लगातार गम का माहौल है तो इसमें ज्यादा पूछताछ अभी हुई नहीं है, परंतु इसमें आगे जांच करके विस्तृत कार्रवाई की जाएगी इसमें। जी सर, एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे, कुल कितने लोग एग्जैक्टली इस ट्रॉली में थे और कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग अभी भी लापता है? क्या इस बारे में आपके पास कोई आंकड़ा है? इसमें मैडम अभी तक 8 डेड बॉडीज पुलिस ने रिकवर की हैं और इसमें 1-2 व्यक्ति और मिसिंग हैं जिनका कि हमें उम्मीद है शीघ्र ही उनकी भी बॉडी रिकवर हो जाएंगी। तो इसमें मौके पे एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और फ्लड पीएससी भी लगी हैं टीमें जी। लगातार पूरी नदी को चेक किया जा रहा है और आला अधिकारी की मौजूदगी में ऑपरेशन वहां करवाया जा रहा है। जी सर, जिन जगहों पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है, नदी का बहाव हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बावजूद इसके जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां से गुजरती हैं तो आखिर किसको दोषी ठहराया जाए? ये मैडम एक बरसाती नाला था और जहां से ये निकल रहा था ट्रैक्टर, वो एक सड़क थी, प्रॉपर सड़क थी, पक्की सड़क थी, परंतु अचानक से पानी बढ़ जाने की वजह से मेरे ख्याल से ये सही असेसमेंट कर नहीं पाए पानी की गहराई का और उसमें ये घटना घटित हुई है। जो भी इसमें कारण रहे हैं उसको देखते हुए हम अन्य जगहों पर भी हमने अलर्ट किया है। हालांकि ये घटना घटित होने के 1-2 घंटे बाद ही वो पानी का जल स्तर तुरंत उतर भी गया था, जिसमें कि ग्रामीणों की सहायता से तत्काल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। परंतु ये जो बरसाती नाला होने की वजह से ऊपर जो पहाड़ों में और मैदानों में जो बारिश हुई है जी, उसका पानी का वेग अचानक बढ़ गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं और अधिकारी जितने भी और भी हैं वहां पर मौजूद, आपने भी ये निर्देश शायद आपको पता होगा कि उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द ये पूरा जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाना चाहिए और किसी तरह से जितने भी लोग अभी भी लापता है उनकी तलाश फौरन की जानी चाहिए। तो क्या जो वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए दल लगे हुए हैं, ये इन दलों को और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, कल जानकारी मिलते ही तत्काल जो स्थानीय पुलिस है वो भी पहुंची। मैं और जिलाधिकारी महोदय स्वयं वहां पहुंचे थे। उसके बाद वहां पे फ्लड पीएससी भी आई, हमारी फायर की टीम ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, तत्काल वहां मौके पे पहुंचे थे जी। उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो भी बुलवाई गई है। करीब 3 बोट हैं जो लगी हैं ऑपरेशन में, मोटर बोट जी, और इसमें करीब 40 से अधिक जो गोताखोर हैं वो लगे हैं पूरे ऑपरेशन में। जी, बहुत पूरा कंडक्ट करवाया जा रहा है और शीघ्र ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा मैडम। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और आपने हमें जानकारी दी कि फिलहाल वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे से जुड़ी 5 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। हादसा आखिर जहां पर हुआ उस जगह की तस्वीर और कई लोग इसमें घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 बोट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले विपिन टांडा जो कि एसपी है सहारनपुर के, उन्होंने भी कहा कि 3 बोट लगा दिए गए हैं और राहत बचाव
दल भी मौके पर मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, मौके पर अधिकारी पहले ही पहुंच गए। जैसे ही स्थानीय लोगों ने भी इसकी जानकारी दी, फौरन पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे। और ये पांचवी तस्वीर जहां स्थानीय लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गोताखोर है वो भी यहां पर मौजूद हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग लापता है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश, आपने अभी उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनों को खोया है, कुछ परिवार वाले यहां पर अपनों की तलाश में मौजूद है, क्या कहना है उनका? अगर आप कोशिश कर सकते हैं दोबारा बातचीत करने की लोगों से तो जरूर कीजिएगा। जी, मैं प्रयास करता हूं उन लोगों से बातचीत करने के लिए। और जो लोग हैं यहाँ काफी लोग हैं यहाँ पर जो उनके परिवार से इस हादसे पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये भी उनसे बातचीत करते हुए आप जा सकते हैं। जो ये हादसा हुआ है इसमें जो लोग हैं जो वहाँ रेस्क्यू टीम में भी जुड़े रहे और ये पूरी जानकारी देंगे। क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ठीक चल रहा है, प्रशासन ठीक काम कर रहा है? और जो जिस प्रकार से जो नदी का जो रास्ता कम होने का कारण जो है, जो छोटा रास्ता, हाँ छोटा रास्ता जी, उसे ये ट्राली आ रही थी नहीं, वो रिपट की पलट गई सारी तालाब में। हाँ रास्ता कम था। आपके परिवार से भी कोई लोग थे? हाँ जी, हमारा ही परिवार है सब गाँव का। अच्छा, हाँ तुम्हारे गाँव? जी जी जी, एक ही परिवार के सारे 10 आदमी मरतब हो गए। तो इनका कहना है कि एक ही परिवार के 10 लोग थे जो जिनकी मृत्यु हुई है। और कहीं ना कहीं जो नदी का रास्ता है उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली फिसलने के कारण ये हादसा हुआ है। तो ये जो नदी में उस टाइम पानी का तेज बहाव था, उसके बाद किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं मिला जी रास्ते में, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला ग्रामीणों ने या किसी ने रोकने की? 1-2 मिला, उन्होंने फिर अगले निकट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, ये सोचा। नदी में पानी होने के बावजूद जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को जो निकालने का ये प्रयास किया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि जो यहाँ शिवालिक की पहाड़ियां हैं और मैदानी इलाके में लगातार बारिश होती है, अचानक से पानी आता है और पानी तेज का बहाव इतना तेज होता है कि वहां पे टिकना बड़ा मुश्किल होता है। तो पानी का अंदाजा ना होने के कारण जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने का प्रयास किया गया और उसी कारण से ट्रैक्टर ट्रॉली साइड में जो है सवाल ये भी है कि जब रास्ता इतना पतला है और उस रास्ते से इतनी बड़ी गाड़ियां जाती नहीं है तो बावजूद इसके ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से क्यों गुजरी? और वहां क्या कोई चेतावनी नहीं दी गई थी? अगर बरसाती नाला भी है और अगर रास्ते छोटे हैं तो कोई चेतावनी होनी चाहिए थी वहां पर। बिल्कुल वहां पर एक चेतावनी बोर्ड होना चाहिए जहां की नदी में पानी आने के कारण जो है उसमें नदी को क्रॉस ना करें ये, और नदी का कहीं ना कहीं वहां पर रेलिंग भी होनी चाहिए। और जो रपटा है, अगर पानी पड़ता है तो वहां पर रेलिंग हो तो लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, पता हो कि कितना ज्यादा पानी है, लेकिन इसका अंदाजा लोगों को नहीं लगता है और लोग जो है अचानक से वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा इसी के कारण से हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए लापरवाही जहां पर लोग बरतते हैं वहीं पर अमूमन ऐसे हादसे होते हैं। आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करके पूछिए अगर वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो इस रास्ते के बारे में वो कुछ बताएं और यहाँ पर अमूमन कितनी गाड़ियां गुजरती हैं और क्या कभी कोई चेतावनी यहाँ पर जारी की गई? जी, इनका कहना है कि अब से कुछ दिन पहले भी यहाँ पर दुर्घटना हुई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में बात करते हैं। देखिए, ये जो दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं है इसमें सरकार का फेलियर भी है, स्थानीय नेताओं का फेलियर भी है, जो गरीब जनता के वोट लेकर जीत तो जाते हैं लेकिन फिर दोबारा उनकी तरफ नहीं देखते हैं जाके। वो जो रफ्ता है वो कम से कम हर बार जब भी बरसात में पानी आता है 5 से 6 फीट पानी जाता है उसके ऊपर से, उसके वो हमेशा नीचे रहता है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, उसकी दोनों तरफ रेलिंग भी नहीं है, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है, तो इसमें सरकार का फेलियर भी है। एक बात बताइए, 4 से 5 गांव को वो रास्ता जोड़ता है और अलग जो रास्ता है दूसरा जो रास्ता है उस पे भी इतना पानी था कि उससे भी वाहन नहीं क्रॉस हो रहे, तो आदमी कहां से जाएगा? स्थानीय नागरिक कहां से निकलेगा? तो एक क्या स्थानीय नेताओं की कमी, क्या सरकार की अनदेखी नहीं है? और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन में यूज नहीं होगी, तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो उस पर आज तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है? एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली को अगर बैन किया हो सरकार ने,
या यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बैठती है, या खाली कागजों में लिखने से काम हो जाएगा या भाषणबाजी देने से काम हो जाएगा? जनता की परवाह किसी को नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली को यात्री वाहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। हम अक्सर देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इन ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो रास्ता है जहां से ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी, इस रास्ते की कनेक्टिविटी कहां की है देवेश? और दूसरी चीज ये कि इसमें जो श्रद्धालु मौजूद थे, क्या ओवरलोड ही एक बड़ी वजह इसको माना जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बरसाती नाला है, अचानक से इसका जलस्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे में इन जगहों पर क्या अक्सर ऐसे ट्रैक्टर गुजरते रहते हैं? जी, ये जो रास्ता है कहां से कहां को जोड़ता है? सर एक्चुअली ये रास्ता लखनौती से होते हुए ग्राम लड़वा, बोंद की, उसके बाद रंडोल, माजरा वगैरह में जाके निकलता है। 7 से 8 गांव को ये रास्ता जोड़ता है और ये कोई खड़ंजा नहीं है, ये पक्की सड़क है जो कि स्थानीय विधायक के अंडर में आती है, ये सरकार के अंडर में भी आती है। तो क्या उस रोड को चौड़ा नहीं किया जाना चाहिए? उस पुलिया पे पुस्ता नहीं बनना चाहिए? क्या उसको ऊंचा नहीं किया जाना चाहिए? घटनाएं तो ये लगातार होती रहेंगी क्योंकि किसान है, मजदूर है, कहां से निकलेंगे, कहां से जाएंगे? ऑप्शन नहीं है। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सरकार भी उस ओर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। 4-4 फीट तक पानी है खेतों में, अभी तक भी पानी की सही रूप से निकासी नहीं है। का कहना यह है कि लगातार इस प्रकार से जो गांवों के रास्ते हैं वो इसी प्रकार से निकलते हैं और सरकार को ध्यान देना चाहिए, वहां चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से रास्ते हैं उन पर कहीं रेलिंग का भी इंतजाम करना चाहिए जिससे कि लोगों को अंदाजा